हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये बुक है टी.एस. ग्रेवाल की, जैसे कि आपको पता है। तो अब इसमें से क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 का करेंगे 26 एंड 27। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 और ये है क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों, इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन की रीडिंग आपको कराऊं, मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और बाकी सारे इससे पिछले और अगले आने वाले सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कर लेना, और बाकी सारा कोर्स भी मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। चलिए बेटे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2024। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल के अगेंस्ट उसने विड्रॉ किया है 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023 एंड 1 लाख ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सो सुकेश आल्सो हैड ड्राइंग्स ऑफ ₹1 लाख। सुकेश की ड्राइंग्स भी 1 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने 10% है। नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर वॉज 2 लाख विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं इसमें। सबसे पहले हम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। बेटा, जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि आपको जो कैपिटल का बैलेंस है वो 31 मार्च 2024 का गिवन है, बट हमें तो ओपनिंग बैलेंस चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल वर्कआउट करनी पड़ेगी और उसके बाद हम उसकी जर्नल एंट्रीज डाल पाएंगे आईओसी निकालने के बाद। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। पहले मैं दोनों पार्टनर्स का नाम लिख लेता हूँ। ये इनके नाम हैं नरेश एंड सुकेश। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दोनों की कितनी उसने बताया है 3 लाख ईच। 3 लाख ईच बताया ना। ठीक है जी, 3 लाख ईच हो गया। अब इसमें से उसने क्या किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड कर दो। विदड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। कितनी कैपिटल उसने विड्रॉ की है 50,000 की, सिर्फ नरेश ने करी है, तो ये 50,000 आ गया। ठीक है, इसका आ गया 3,50,000 और इसके बाद इसका बैलेंस वही रहा 3 लाख ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। और अब इसमें इन्होंने ड्राइंग्स भी लिए दोनों ने। तो ड्राइंग्स, नरेश की ड्राइंग्स कितनी है 1 लाख की, और उसकी भी दोनों की 1-1 लाख की ड्राइंग्स है ना। तो ये 1 लाख की ड्राइंग यहाँ पे ऐड बैक कर दो, तो ये आ गया 4.5 लाख, और ये भी आ गया 1 लाख। ऐड करने के बाद ये बच गया 4 लाख। ठीक है जी, ये बच गया 4 लाख। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। तो अब हम बात करेंगे नरेश की। नरेश का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, पहले ओपनिंग कैपिटल बचा 4.5 लाख का। एंड उसके बाद लिखेंगे ये रहा उसका विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी करा ना उसने, 1 अक्टूबर को करा था, तो 1/4/23 को ये बैलेंस है। और आफ्टर विदड्रॉल ऑफ कैपिटल, आफ्टर विड्रॉल ऑफ कैपिटल उसका हो गया 50,000 माइनस कर दो इसमें से, 4.5 लाख में से थे, तो ये बन गया 4 लाख। मतलब 4.5 लाख रुपया इसकी ओपनिंग कैपिटल थी। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितनी होगी 50,000। ठीक है, तो ये 4 लाख इसकी कैपिटल आ गई, और ये चेंज हुई है 1/10/2023 को। ठीक है बच्चों। तो अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके जी। तो पहले हम नरेश का कैलकुलेट करेंगे। नरेश का आएगा 4.5 लाख का इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है बच्चों, 10%। तो 10% इसका तो क्या 45,000 का, हाफ ईयर का कितना बन जाएगा 22,500 का। ये बन जाएगा 22,500 का। उसके बाद आगे क्या है 4 लाख।
4 लाख का कितना प्रतिशत, 10%। और अगेन ये 1/10/2023 है ना बेटे, यहाँ तक का तो 6 महीने का आ गया। अब इसका बाकी कितना आएगा, 31/3/24 तक का, अगेन 6 मंथ्स का, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000 का, ये आ जाएगा 20,000 का। और ये कितना बन गया, 42,500, मतलब 42,500। ठीक है बच्चों, 42,500 बन गया। तो इसके बाद हम सुकेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं कितनी है। तो सुकेश का कितना आएगा, उसकी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमने कितनी निकाली है, 4 लाख, ड्राइंग से पहले वाली ही लेनी है, और उसके में विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसका सारा इतना ही 10% लगेगा, और ये आ जाएगा इसका 40,000। ठीक है जी। तो अब उसने हमें क्या करने को कहा है, जर्नल एंट्रीज करने को। तो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं पास। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्रीज हमें नेचुरली 31 मार्च करनी है 2024 की, 31 मार्च की। तो पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र की एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये कितना प्रॉफिट कितना गिवन है, 2 लाख का, तो ये 2 लाख हम ट्रांसफ़र कर देंगे। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये आ गया। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री में हमें इंटरेस्ट देना है, तो दूसरी एंट्री में हम इंटरेस्ट दे देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, पहले नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो इसका तो 42,500 है, और दूसरे का कितना है, 40,000, इतना ही कैलकुलेट किया ना हमने, तो 82,500 आ गया। तो बच्चों अगर आप आंसर देखो नीचे बुक में क्वेश्चन के साथ, तो वहाँ 82,500 P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया है, नरेश को 42,500 क्रेडिट किया है, और सुकेश को भी क्रेडिट किया 40,000। तो ये हमारा भी काम ठीक हो गया। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, चलो जी, बस इतनी सिंपल सी बात लिख के नरेशन को कंप्लीट कर दो। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो बच्चों, एप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट पड़ा है, 2 लाख का, उसके बाद कितना माइनस हो गया, वो इंटरेस्ट कितना चला गया, 82,500। तो बाकी प्रॉफिट कितना बचा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम कितना करेंगे, 1,17,500, ये रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद हम करेंगे टू नरेश कैपिटल अकाउंट एंड टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, ये हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसको किसकी रेशो में करना, उनकी रेशो क्या है बच्चों, नरेश और सुरेश की उसकी कैपिटल नहीं दी ना सुकेश की, तो इक्वली बांट देंगे। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करके कितना आ जाएगा, 58,750, 58,750। तो ये आ जाएगा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्टनर्स इक्वली। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके जी, ये एंट्रीज आपको करनी थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 27। तो चलिए एक बार पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, वो क्या क्या रहा है क्वेश्चन। चलो जी, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बच्चों क्या लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप में आए हैं दोनों पार्टनर्स फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू द गवर्नमेंट स्कूल स्टडीड सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। ठीक है बच्चों, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल्स 80,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। द पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% per annum during the year the firm earned 7,800. So show your calculations clearly. Prepare profit and loss appropriation account of Jai and Vijay for the year ended 31 March 2014.
देखो बच्चों, ये क्वेश्चन को हमें इसकी पहले सेंस को समझना होता है कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि सिर्फ इंटरेस्ट प्रोवाइड करो और प्रॉफिट बांट दो। ठीक है जी। यहाँ से क्योंकि मुझे देखने में लग रहा है कि प्रॉफिट इज थोड़ा सा कम है, क्योंकि 7800 प्रॉफिट है और 8 9 आर 7200, तो इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा और 4000 इसका कैपिटल बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा 50,000 का 9%। तो इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट कम रह जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बन जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करते हैं, फिर हमें उसकी एक अलग से रेशो निकालनी पड़ती है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। चलो मैं एक पूरा अब इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे फिर वही आ जाएगी बात, हम पहले दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, जय एंड विजय। ठीक है जी। उनकी बेटा कैपिटल कितनी है, उनकी कैपिटल है 80,000 और दूसरे की कितनी है बेटे 50,000। ओके जी। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी, जो जो गिवन है वो लिखते जाओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि उससे आपको समझ आता जाएगा कि हमें करना क्या है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9%, इसका आ गया 7200 और इसका कितना आ गया बच्चों 4000, इसका आ गया 45,000। ओके जी। तो अब यहाँ से हम अब काम हमारा शुरू होगा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है ₹7200। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे नोट के फॉर्म में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट है और उसी ने हमें बोला है शो योर वर्किंग क्लियरली एज प्रॉफिट इज ओनली ₹7,200 which is less than total interest on capital, जो कि 7200 है और 4500 है, उससे तो कम ही है ना बच्चे। ये 007 11,700, तो 11,700 बन रहा है, उससे तो प्रॉफिट कम है। ठीक है। सो इन दिस केस, ठीक है, वी विल फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या न्यू रेशो फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके हिसाब से रेशो निकालेंगे। और एप्रोप्रिएशंस कितनी है जय की और विजय की, वो है बेटा 7200 और ये है 4500। 72 और 45, ये 9 पे चला जाएगा और ये 5 पे चला जाएगा, ये रेशो पे बांटना है। नाउ प्रॉफिट ऑफ ₹7200 will be apportioned as interest on capital in 8/5। ठीक है, बस अब इसको इसने देना है। पुत्र आपका ये था, ये आपका क्या आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, ये तो 11,700 बन गया। बट अवेलेबल प्रॉफिट कितना 7200, और उसने हमें ये नहीं बोला कि इट्स ए चार्ज, ये उसने नहीं बताया ना कि क्वेश्चन में ये चार्ज है। तो जब ये ना बताया गया हो तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट होता है हम उसी में ही बांटते हैं। तो फिर ये नोट देने के बाद ये उसके बाद हमें उसको रेशो में बांट देना है 8:5 की। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं और उसमें सिंपल ये एंट्री कर देंगे। ठीक है जी। चलो अब हम क्या करेंगे, इसकी सिंपल एंट्री कर देंगे। ये सिंपल एंट्री कैसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। और ये आएगा बाय P&L अकाउंट्स पे, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट 7200 है आपके पास, और यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उनके नाम क्या है जय और विजय। तो अब हम पहले जय का निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है 7200 और इसको 8/13 से कर लेंगे, 8/13 से कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4800। ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा
4800 और दूसरा विजय को कितना देना बच्चों, अब विजय को 7200 को 5/13 से, तो ये कितना आ जाएगा इसका 3000। ओके जी, तो 4800 और 3000 यही बटना था, इसके अलावा हम कुछ दे ही नहीं सकते। ठीक है ना बच्चों, हमारे पास क्या था, प्रॉफिट कम था, अदरवाइज तो हमें ये वाला आईओसी देना था ना 7200 और 4500 का, बट हमारे पास क्या है बच्चों, प्रॉफिट कम था, हमारे पास प्रॉफिट इतना था और उसने हमें क्वेश्चन में नहीं बताया कि ये चार्ज का है, तो इसलिए अवेलेबल प्रॉफिट को ही हमने उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी रेशो निकालनी होती है और उसमें वो बांट देना है। तो अब ये कितना आ गया 7200, अब ये कितना आ गया 7200 आ गया, बस यही हमें करना था। ठीक है बच्चों, इतना ही हमें करना था और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ और ठीक है जी, और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखना ना भूलें। विशिंग यू गुड लक।